हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीनस का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। अगर आपका लोड चाहे वो घर का हो, दुकान का हो या किसी भी ऑफिस का हो, अगर वो थोड़ा ज़्यादा है और आप सिंगल बैटरी ही यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए जीनस कंपनी ने आपको एक बेहतरीन ऑप्शन दिया है जो कि है 1500 प्रोटोन क्यू मॉडल। ये 12 वोल्ट सिस्टम है और इसका पैकिंग बॉक्स अगर आप देखेंगे तो ये प्रोटोन क्यू सीरीज़ है जीनस की। इसके अंदर आप एप्लीकेशन देख सकते हैं कि किस किस एप्लीकेशन पे ये सूटेबल है। इसके अंदर एडवांस ASIC टेक्नोलॉजी और श्योर साइन वेव टेक्नोलॉजी दी गई है। इस पैकिंग बॉक्स पे ही अगर आप देखेंगे, साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा इसका ग्रोस वेट जो कि है 17.75 kg। जीनस के जितने भी उत्पाद होते हैं सब ट्रूली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे फीचर्स, बेनिफिट्स दिखाई देंगे जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। ये जीनस का 1500 प्रोटोन क्यू मॉडल है। यहाँ पे कंपनी का लोगो है, यहाँ पे मॉडल का नेम लिखा गया है, ये पावर का बटन है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये LED इंडिकेशन है। डिज़ाइन अगर आप देखेंगे इस पूरे मॉडल की तो बहुत ही सुंदर है। ये आपके घर में किसी भी कोने में आसानी से फिट हो सकता है और घर की सुंदरता को भी बढ़ाएगा। इस पावर बटन के साथ साथ आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये लिखा गया है कि ये प्योर साइन वेव मॉडल है। प्योर साइन वेव मॉडल के लिए हम CRO के माध्यम से जानेंगे कि ये किस तरीके से प्योर साइन वेव मॉडल है। अब हम इसका पावर बटन को ऑन करते हैं तो हम देख रहे हैं कि LED इंडिकेशन के माध्यम से हमें पता लगा कि बैकअप की LED ग्लो कर चुकी है और पावर की भी LED यहाँ पे ग्लो करी है जैसे ही हमने स्विच को प्रेस किया है। अब हम CRO के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ पे जो वेवफॉर्म आपको दिखाई दे रही है वो प्योर साइन वेव वेवफॉर्म है, यानी हमारा जीनस का जो प्रोडक्ट है वो प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। अब हम इस इन्वर्टर पे ग्रिड अप्लाई करते हैं। ग्रिड अप्लाई करने पे हम देखते हैं कि LED इंडिकेशन के द्वारा हमें पता लग रहा है कि मेंस आ चुकी है और मेंस के द्वारा चार्जिंग यह सिस्टम कर रहा है। अब हम CRO पे देख रहे हैं, CRO पे मेंस की जो वेवफॉर्म है वो साइन वेव ही हमें दिखाई दे रही है। अब मैं इस सिस्टम को वापस से बैकअप पे शिफ्ट करूंगा और शिफ्ट करने पे मैंने देखा कि इस सिस्टम की जो वेवफॉर्म है वो अभी भी साइन वेव ही है। और जब इन्वर्टर मेंस से बैकअप पे शिफ्ट हुआ तो इस इन्वर्टर ने किसी भी प्रकार की हमिंग नॉइस नहीं करी। आपको पता भी नहीं चला कि ये कितना स्मूथली ये सिस्टम बैकअप पे शिफ्ट हो गया। अब हम इस सिस्टम की ग्रिड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक पावर एनालाइजर लगाया है जिसके माध्यम से हमें इनपुट वोल्टेज, इनपुट पावर फैक्टर, इनपुट करंट और फ्रीक्वेंसी हमें दिखाई देती है। इनपुट पावर फैक्टर को हम देखते हैं तो ये लगभग 0.9 के आसपास है। जीनस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबकी इनपुट पावर फैक्टर रेंज 0.9 के आसपास ही रहती है, यानी हम चार्जिंग टेक्नोलॉजी जिसके लिए कंपनी जानी जाती है वो हमारी काफ़ी बेस्ट है। जीनस की ASIC टेक्नोलॉजी काफ़ी बेस्ट है। अब हम इस सिस्टम की चार्जिंग करंट को भी देखते हैं, वह हम क्लैम्प मीटर के माध्यम से समझते हैं। क्लैम्प मीटर पे हमें रीडिंग दिखाई दे रही है लगभग 16.5 एम्पियर। इस सिस्टम की जो चार्जिंग करंट है वो 17 एम्पियर के आसपास रहती है, यानी आपकी बैटरी को फास्ट चार्ज करने के लिए यह सिस्टम बहुत ही उपयुक्त है। अब हम इस सिस्टम की लो इनपुट वोल्टेज पे भी चार्जिंग करंट को देख लेते हैं। अभी हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो लगभग 150 वोल्ट के आसपास है। चार्जिंग को देखने के लिए हम वापस से क्लैम्प मीटर का यूज़ करते हैं और हम देख रहे हैं लगभग 8 एम्पियर के आसपास से ये सिस्टम हमारी बैटरियों को चार्ज कर रहा है। अब हम इस सिस्टम की लोड कैपेसिटी को टेस्ट करते हैं। इस सिस्टम की जो लोड कैपेसिटी है वो है 1120 वाट बल्ब लोड। इसके लिए हमने 2 500 वाट के बल्ब और 2 60 वाट के बल्ब लगाए हैं। अब मैं पावर बटन को प्रेस करता हूं और देखता हूं कि ये सारा लोड इस सिस्टम ने उठा लिया है और ये सिस्टम ओवरलोड में नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि यह सिस्टम 1120 वाट बल्ब लोड को चलाने में सक्षम है। अब हम इसका क्लैम्प मीटर के माध्यम से डिस्चार्जिंग करंट को देखेंगे। क्लैम्प मीटर के माध्यम से जब हम इस सिस्टम की डिस्चार्जिंग करंट को देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि
92 एम्पियर डीसी करंट बैटरी से फ्लो हो रहा है। अब हम इस सिस्टम की लो इनपुट वोल्टेज कट को देखेंगे। इसके लिए हम वेरिएक के माध्यम से हमारे इनपुट वोल्टेज को धीरे धीरे नीचे करेंगे। यहाँ से हमें यह चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। सिस्टम हमारा अभी भी चार्जिंग मोड पे है। 125 वोल्ट पे भी हमारा सिस्टम अभी भी चार्जिंग मोड पे ही है। अब हम इस वेरिएक के माध्यम से धीरे धीरे वोल्टेज को नीचे कर रहे हैं। 110 वोल्ट हो गया है, सिस्टम अभी भी चार्जिंग मोड पे ही है। 102 वोल्ट पे हमारा सिस्टम बैकअप पे शिफ्ट हो गया है, यानी इसका जो लो कट है वो 100 वोल्ट के आसपास है। इसी तरीके से अब हम इस सिस्टम की हाई वोल्टेज कट रेंज को भी देखेंगे। अभी हमारे इनपुट में 252 वोल्ट आ रहा है। हम इसको वेरिएक के माध्यम से पुनः धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं और इस सिस्टम के हाई कट रेंज को देखते हैं। अभी भी हमारा सिस्टम मेंस मोड पे ही है। अभी 280 वोल्ट आ रहा है, लेकिन अभी भी हमारा सिस्टम मेंस पे ही है। 285 वोल्ट हो गया है, 288, 290 वोल्ट, 292 वोल्ट के आसपास इसने सिस्टम ने कट लिया है और ये सिस्टम बैकअप पे शिफ्ट हो गया है, यानी इसकी हाई वोल्टेज कट रेंज भी काफ़ी ऊपर दी गई है। अब हम इस सिस्टम के बैक पैनल को समझते हैं। बैक पैनल पे हमें दो स्विच दिखाई दे रहे हैं, यूपीएस नॉर्मल, हाई चार्जिंग, नॉर्मल चार्जिंग। कंप्यूटर जैसी एप्लीकेशन के लिए आप सिस्टम को यूपीएस मोड पे रखें, अन्यथा आप नॉर्मल मोड पे रखें। सिस्टम के द्वारा बैटरी को अगर आप हाई चार्जिंग मोड से चार्ज करना चाहते हैं तो एचसी मोड पे रखें, अन्यथा आप एनसी मोड पे रखें। यहाँ पे आपको एक आउटपुट सॉकेट दिखाई दे रहा है और यह आपको एक एसी फ्यूज़ बॉक्स दिखाई दे रहा है, जिसमें एक 10 एम्पियर का एसी फ्यूज़ है। तो दोस्तों, यह था जीनस का एक क्वालिटी 1500 प्रोटॉन क्यू मॉडल। और भी जीनस के क्वालिटी प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए आप जीनस कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रह सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको समय समय पर टेक्निकल जानकारी मिलती रहेगी।